आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अजमेर जिले में एक ऐसी ट्रेन है जिसका सफर सिर्फ 31 किलोमीटर का है और ट्रेन में सिर्फ 4 लोग की ही स्टाफ है। ये ट्रेन अजमेर रेलवे स्टेशन से सुबह चलती है और शाम को वापस आती है। आपको बता दें कि इस ट्रेन में रोजाना करीब 15 से 20 यात्री सफर करते हैं और इस ट्रेन का किराया 30 रुपए है। 12 साल से घाटे में चल रही इस ट्रेन को लेकर दावा किया जाता है कि भविष्य की संभावनाओं और धार्मिक स्थान पुष्कर को देखते हुए इसे चलाया जा रहा है। हालत यह है कि ट्रेन में मौजूद स्टाफ ही गाड़ी रोककर फाटक बंद करता है और फिर खोलने भी जाता है। ट्रेन को सिग्नल मिला है या नहीं, इसके लिए भी स्टाफ को उतरकर देखना पड़ता है। ये ट्रेन 2 धार्मिक स्थानों अजमेर और पुष्कर को जोड़ती है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने भी इस ट्रेन का सफर किया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारतीय रेल की एक ऐसी रेल है जो अजमेर से पुष्कर चलती है और करीब 32 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसी दौरान जो भी संपार फाटक आते हैं, रेल कर्मचारी फाटक से पहले रुकते हैं और कर्मचारी फाटक को बंद करते हैं। फिर रेल आगे चलती है, फिर थोड़ी देर के लिए फिर ट्रेन रुकती है और वही कर्मचारी ट्रेन के जो फाटक है उसको खोलते हैं। तो इस तरीके से अजमेर से पुष्कर जाने वाली ये ट्रेन है, इसमें 9 डब्बे हैं और करीब जो यात्री हैं उनकी संख्या बहुत कम है। इस विषय में हम ज़्यादा जानकारी के लिए बात कर लेते हैं सीनियर डीसीएम सुनील मेला जी से। सर, ये किस तरीके की ट्रेन है और क्या योजनाएं हैं इसकी? बेसिकली अभी अजमेर से पुष्कर एक ट्रेन चलती है। ये हम कहें तो मारवाड़ पुष्कर ट्रेन है, मेल एक्सप्रेस ट्रेन है। चूंकि पुष्कर एक धार्मिक महत्व का स्थल है और वैश्विक स्तर पर अब ये पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थल बन चुका है, तो इसीलिए पुष्कर को कनेक्ट किया गया है अजमेर से। जहाँ तक आपने कहा कि अभी यात्रियों की संख्या काफ़ी कम है, तो उसके पीछे मूल जो कारण है वो ये है कि ये चूंकि आगे अभी कनेक्ट नहीं है। लेकिन अभी आपने सुना होगा, आपको पता होगा कि मेड़ता से पुष्कर सिटी जो 52 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, ये सैंक्शन हो चुका है। ये 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 3 साल में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की योजना है सरकार की। ये जब कनेक्ट हो जाएगा तब आप देखेंगे कि इस ट्रेन में लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी और हमें इसमें जो डिब्बे हैं अब तक 9 चल रहे हैं उनकी संख्या में भी वृद्धि करनी पड़ेगी। दूसरी बात, आपने कहा कि ये ट्रेन जब चलती है तो इसमें रेलवे का कर्मचारी जो ट्रेन में बैठकर चलता है वही गेट को या फाटक को खोलता है, वही बंद करता है। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि इस सेक्शन में अभी केवल एक ही ट्रेन संचालित हो रही है। ऐसे सेक्शन जिसमें एक ही ट्रेन संचालित होती है उसको वन ट्रेन ओनली सिस्टम कहा जाता है। अभी जब ये ट्रेन अजमेर से चलती है उसके बाद मदार पहुंचती है। मदार से इसमें एक हमारा एडिशनल ट्रेन स्टाफ बैठता है जिसको हम रेलवे की भाषा में पॉइंट्समैन कहते हैं। फाटक से पहले ये ट्रेन रुक जाती है, पॉइंट्समैन फाटक को बंद करता है। ज्यों ही फाटक ट्रेन क्रॉस कर जाती है वो उसको वापस खोलता है और ट्रेन पुष्कर पहुंच जाती है। अभी फाटकों पर हम परमानेंट एम्प्लॉय नहीं लगा रखे हैं क्योंकि उसके पीछे कोई तार्किक कारण नहीं है। एक ट्रेन के लिए मैन पावर को वेस्टेज करना औचित्यपूर्ण नहीं है। लेकिन मेड़ता सिटी का पुष्कर से जुड़ाव होने के बाद पुष्कर से आप बीकानेर, नागौर, गंगानगर, नोखा और ऊपर पंजाब और जम्मू कश्मीर से भी लोग डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे पुष्कर से। और ये जब सेक्शन बन जाएगा 3 साल में, उसके पश्चात जो हमारी मालगाड़ियां हैं उनकी आवाजाही भी आसान हो जाएगी। इधर नॉर्दर्न बेल्ट के जो लोग उदयपुर आना चाहते हैं उनके लिए भी यात्रा आसान हो जाएगी। तो ये प्रोजेक्ट पूरा होते ही इस ट्रेन की उपयोगिता और इसकी ज़रूरत लोगों को बहुत ज़्यादा महसूस होगी। अभी चूंकि यात्री भार कम होने के पीछे एक कारण ये भी है कि नई लाइन बनी है। नई लाइन बनने के कारण सिटी के बीच में नहीं है स्टेशन थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में है, इसलिए वहाँ पर्याप्त जो सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था जो लोगों को मंदिर तक पहुँचा सके वो भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए लेकिन धीरे धीरे ये लोकप्रिय होती जा रही है। और शुरुआत में जब कोई भी सार्वजनिक परिवहन का साधन चलता है तो उसकी लोकप्रियता होने में, उसका यात्री भार आने में थोड़ा समय लगता ही है। जी, तो सर मान के चलें कि जब भी एक राउंड लेती है ये, तो रेलवे को नुकसान ही होता है? नहीं,
रेलवे या कोई भी सार्वजनिक चीज जो है, सार्वजनिक सेवा की जो चीज है, उसमें नुकसान और फायदा क्या हो रहा है इसको नहीं देखा जाता। जब कहीं हॉस्पिटल बनता है, कहीं कहीं स्कूल बनता है, तो हम ये ध्यान नहीं रखते कि भाई ये इसमें कितना पैसा खर्च हो रहा है। कोई भी सार्वजनिक ट्रांसपोर्टेशन की जब ये व्यवस्था हुई है, जब रेल लाइन जुड़ी है पुष्कर से और यहाँ अजमेर के बीच में, तो इससे पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित होती है। स्थानीय स्तर के लोगों को, स्थानीय लोगों को नए रोजगार मिलते हैं, एक नई, तो इस प्रकार की चीजें पूरी अर्थव्यवस्था को संदर्भ में ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए इसमें लाभ और हानि का कोई सवाल ही नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सीनियर डीसीएम सुनील मेहला जी। इनका कहना है कि अभी जो स्थिति है, काफ़ी कम यात्री जा रहे हैं, मगर आगे की जो रूपरेखा रेलवे प्रशासन की है, केंद्र सरकार की है कि आने वाले 3 सालों में करीब 800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से जब ये पूरा ट्रैक बनकर तैयार हो जाएगा तो पुष्कर से काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं, पुष्कर से जम्मू कश्मीर तक डायरेक्ट यात्री इस ट्रेन में सफ़र कर पाएंगे। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया।